देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज घर घर की। रहीम। तमाम न्यूज़ चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम हो। मैं टैक्सी ऑपरेटर्स एंड ऑनर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड कारगिल का प्रेसिडेंट मोहम्मद इब्राहिम। मुझे अभी अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कुछ मजबूरियाँ हुई, तो इसीलिए अभी इमरजेंसी में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बुलाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि हमारे पास टैक्सी यूनियन कारगिल से गाड़ी हायर किया, NHPC लिमिटेड ने हायर किया था कल 7/7/2021 को। तो उनको ले से कोई राज्यसभा पार्लियामेंट्री कमेटी ले विज़िट करने आ रहे थे, तो उनके लिए हमारे यहाँ से 20 गाड़ी हायर किया हुआ था। तो यहाँ से जाने के बाद जब वहाँ पहुँचा तो ले टैक्सी यूनियन के इंटरफेरेंस से हमारा जो ये हायरिंग NHPC का जो हायरिंग इशू था वो उसको रिजेक्ट करने के कगार पे आ गए। लेकिन अभी तक कैंसिलेशन का तो कोई हमें लेटर नहीं आया है। फिर भी हमने सुनने में आया है हमें कि वहाँ पे हिमाचल नंबर की गाड़ियाँ और बाकी सारी गाड़ियाँ आए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो गाड़ियाँ यहाँ से गए हैं तो उनको रिजेक्ट वो ले यूनियन इसलिए हमें अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम इनर रूट्स ऑफ लद्दाख चलें, क्योंकि हमारा जो कारगिल जो है वो लद्दाख में ही आता है। तो हमें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हमारे पास परमिट भी है यूटी लद्दाख का। पहले हमारे पास जम्मू कश्मीर का था, उसको अभी कन्वर्ट हो गया यूटी लद्दाख में। तो हमें वहाँ पे जाने देना चाहिए। हमने RTO लद्दाख से भी बात की, उन्होंने भी मजिस्ट्रेट से भी बात की, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन बात यह है अभी हमारा गाड़ी जो है वहीं पे रुके हुए हैं। जब तक हमारी गाड़ी वहाँ से हायर होके 10 जुलाई टू हमारा ऑर्डर है, ये हमारे पास NHPC का ऑर्डर आया हुआ है 10 to 14 जुलाई तक हमारा हायरिंग डेट है। तो जब तक हमारा गाड़ी वहाँ पे चलेंगे नहीं, हमारा गाड़ी कोई वापस वहाँ से आने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के गुंडागर्दी से या किसी के इलीगल उस पर हम बिल्कुल ये नहीं यकीन नहीं रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कड़े कदम लेके इनका जल्दी से रिजॉल्व हो, क्योंकि कल 10 डेट है, कल का हायरिंग डेट 10 है। तो कल से हमारी गाड़ी चलेंगे वहाँ से। तो इसीलिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल से हम यही चाहते हैं कि उन इशू को जल्द से जल्द देख के उनका रिजॉल्व करें। तो इसीलिए हमको ये मजबूरी में अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। शुक्रिया। तो उसी के रिलेटेड हमने आज नहीं ये सारा इशू झेला है, हमने बहुत पहले से ये इशू झेला है। तो इस साल हमने सबसे पहले जो है 30 अप्रैल को ये मेमोरेंडम बाई पोस्ट हमने भेजा था LG साहब के नाम पे। तो वहाँ से भी कोई अभी 2 महीना गुजर गए, रिस्पांस नहीं आया। तो अभी रिसेंटली जब LG साहब यहाँ कारगिल में विज़िट के लिए आए थे तो उनसे टाइम लेके हमने 5 तारीख को ये फिर से यही मेमोरेंडम जो है हमने सबमिट किया था, लेकिन उसका भी कोई हमें रिस्पांस अभी तक देखने को नहीं मिला। तो आज अचानक हमें इस तरह से वहाँ रिजेक्शन के कगार पे आने से हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। तो हमने उसी वक्त आज दिन भर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कारगिल से भी हमने रिक्वेस्ट की, उनके पास भी हमने एप्लीकेशन छोड़ी। तो उन्होंने फॉरवर्ड किया है कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। तो उसका अभी तक तो वो फॉरवर्ड किया है, लेकिन जवाब क्या आया है वो हमें मालूम नहीं। SP साहब के पास भी गए, ARTO साहब के पास भी गए हैं हम। तो कुल मिला के हमारी गाड़ियों को पूरा इंटायर लद्दाख चलने देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास परमिट है। हम कोई इलीगल ये तो मांग नहीं रहे हैं, हमारा लीगल ही राइट है। तो ये सारी चीज़ें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से टेकअप करना चाहिए। हमारा गाड़ी जब तक वहाँ जो हमें ऑर्डर मिला है, वर्क ऑर्डर मिला है, उसी रूटीन के हिसाब से हमारी गाड़ी चलेंगे। कल 10 है, 10 को हमारा हायरिंग डेट स्टार्ट होता है।
तो 10 से 14 तक, चाहे वो वहाँ गेस्ट हाउस में रखे, एनएचपीसी गेस्ट हाउस में रखे, चाहे उनको चलाएं, हमने वो गाड़ी सारा वापस लेना नहीं है। तो जब तक वो वहाँ पे बराबर टूर नहीं करेंगे, या उनका जो 4 दिन का टूर है, 4 दिन जब उनको हायर नहीं करेंगे, हमारा गाड़ी कोई वहाँ से नहीं एनएचपीसी गेस्ट हाउस में रखें, वो उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि 3 बजे, आज 9 तारीख को 3 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा था, तो आज हमने 3 बजे सारे गाड़ी वहाँ पहुँचा दिए। तो 3 बजे के बाद ये तो अथॉरिटी बनता है कि एनएचपीसी खुद उन गाड़ियों को संभाले। अगर उन गाड़ियों के साथ अगर कुछ इधर उधर अगर हुआ तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसका बराबर जिम्मेदार है। और बाकी तो हम क्या कहें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गाड़ियों का ये इशू जो है जल्दी से टेक ऑफ करें। शुक्रिया, थैंक यू। सर, लद्दाख में खासकर ये जो गाड़ी का इशू और इनर लाइन परमिट का जो इशू है वो आ जाता है बार बार। इससे पहले भी बहुत बार जो है लेह और करगिल के टैक्सी यूनियंस के बीच में काफ़ी इसके ऊपर डिफरेंसेस और इसके ऊपर काफ़ी बहस हुआ, इससे वो इशू होते हुए देखा गया है। तो आप लोगों ने इस इशू को रिड्रेस कराने के लिए, हल कराने के लिए अभी तक कितनी बार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सामने आपने मुतालबात रखा है, और उनकी तरफ से अभी तक किस तरह की आश्वासन या यकीन आप लोगों को मिला है इस इशू को एड्रेस करने के लिए? नहीं, आज तक यही इशू तो बहुत पहले से ही छेड़ा हुआ है, क्योंकि पहले तो हमारा पूरा स्टेट J&K था, तब भी ये इशू छेड़ा था। अभी तो हमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट ये स्टेट परमिट था J&K परमिट। तो J&K परमिट में जम्मू से लेके ले एंड तक हमारा परमिट अलाउ करता था। आज हमें क्या हुआ है, स्पेशली करगिल वालों को, कारगिल से हमें सोनामर्ग पहुंच के हमारा, या 0 पॉइंट पहुंच के हमारा परमिट का वैलिड ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से जाके हमारा नोबरा हो, पेंगोंग हो, चाहे सरचू हो, वहाँ तक हमारा परमिट तो अलाउ करता है। लेकिन यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी चल रही है कि ले का जो टैक्सी यूनियन है वो हमें रोक के हमें चलने नहीं दे रहा है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हम चले तो चले कहाँ? क्यों हम रोड का फीस नहीं भरते हैं, रोड का टैक्स नहीं भरते, परमिट नहीं भरते हैं। जैसा वो पैसा रोड का जो सारा चीज़ आरटीओ का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सारा भरते हैं, तो हम भी तो वही भरते हैं। तो हमें क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है? हमारे यहाँ से देख लीजिए आप, इसाक साहब, आप अभी सांगपुर साइड से जास्कर साइड में आप देख लीजिए, कहीं पर कोई नाका नहीं मिलेगा, कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पता नहीं, ये लेह में जाके खारू में एक नाका है, वो भी इलीगल टैक्सी यूनियन का, और नॉर्थ पुलू खारदोंगला में वहाँ पे भी एक नाका है, हर जगह उनका नाका लगा हुआ है। हाँ, जिनके पास परमिट नहीं है उसका ऑथराइज जो डिपार्टमेंट है, हमारा आरटीओ है, आरटीओ डिपार्टमेंट है और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सारा चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास इतने बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये लेह यूनियन का हमको समझ में नहीं आता है, वो कागज़ किस बेस पे देख रहे हैं हमारा कि परमिट है कि नहीं है, कागज़ वो छीन के लेके जा रहे हैं, ये सारा हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ लद्दाख में कोई कानून नाम की कोई चीज़ लेह में मुझे लगता है नहीं चल रहा है आज तक हमने देखा है। खुद मैं पहले टैक्सी चलाता था, 2-3 बार तो मेरा खुद का कागज़ छीन के ले गए। अब छीन के लेके जाते हैं, फिर हमारा तो कोई गलती नहीं होता है, क्योंकि हम तो, हमारे पास परमिट है तो हम तो जाते हैं वहाँ, अलची भी जाते थे, लिकिर भी जाते थे। जब हमें परमिट अलाउ कर रहा है वो हमारा कागज़ छीन के लेते थे। अब मुझे लगता है लेह में आज तक ना पुलिस वालों की तरफ से कोई एक्शन हो रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन हो रहा है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। इस इश्यू को लेकर कभी आपने आरटीओ से कभी बात की है कि ये क्या कर रहे हैं, आपने क्यों अलाउ नहीं किया? जी, आरटीओ लद्दाख से मैंने बात भी किया है। आरटीओ लद्दाख का रिस्पॉन्स भी, आरटीओ लद्दाख का साफ कहना है कि जब किसी के पास कोई यूटी लद्दाख का अगर परमिट होगा, चाहे कहीं का भी गाड़ी हो, यूटी लद्दाख का अगर परमिट होगा, परमिट अलाउ करता है, उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना उनसे हमें शिकवा गिला है। लेकिन शिकवा गिला है एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ एंड ऑर्डर चलाते हैं, उनसे हमें शिकवा है। क्योंकि देखो, नॉर्थ पुलू में आप शायद आप लोगों को पता ही होगा कि नॉर्थ पुलू खारदोंगला में वहाँ पे नाका लगा हुआ है। वो नाका किस बेस पे लगा हुआ है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। या तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन उनके पास होगा, या तो वहाँ पुलिस का अगर कोई कर्मी होगा, या गवर्नमेंट कोई सर्वेंट होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट का। हाँ, जहाँ पे जो टोल लगता है उनके लिए हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। टैक्सी यूनियन ले एक रोड का जो है पूरा अथॉरिटी बन के बैठा हुआ है, पूरा अथराइज वही रोड का जो है हमारा वैलिड, ये परमिट का वैलिड भी वही ख़त्म करता है, वही स्टार्ट करता है। तो हमें समझ में नहीं आता है। हमें शिकायत है, ये लॉ एंड ऑर्डर जो चला रहे हैं वो उन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें शिकवा गिला है सर।
सर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप लोगों ने अपने इश्यूज राइज किया है हर जगह पे, लेकिन हल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जी। क्या डायलॉग लेह यूनियन के साथ आप लोगों ने बातचीत करके भी हल करने की कोशिश की? और सेकंड चीज, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या रहेगा अपने इश्यूज को लेकर? लेह यूनियन के साथ हमारा बात हुआ था जब हमारा बाइफिकेशन नहीं हुआ था। उस वक़्त एज ए मेंबर मैं खुद गए थे वहाँ लेह में, लेह पैलेस में हमारा मीटिंग हुआ। उस वक़्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दोनों थे, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ लेह पैलेस में था। वहाँ पे बात भी निकला, बात हुआ भी, तो वहाँ पे डायलॉग हुआ। फिर बीच में उनका कोई दूसरा इशू था, तो वहाँ पे हमारे आरटीओ शायद खादिम साहब भी आए हुए थे, तो खादिम साहब को बीच का लेह यूनियन और कारगिल यूनियन का ब्रिज बना के, तो वहाँ से फिर आगे निकला ही नहीं। ना लेह यूनियन से ये कुछ हुआ, ना एडमिनिस्ट्रेशन तक की तरफ से कुछ हुआ। तो हम चाहते हैं सर कि अभी हम जो है ना, हमें एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दे कि चले कि ना चलें। अगर चले तो कहाँ से चले, क्योंकि नाका है तो नाके पे तो हमें रोक दिया जाता है लेह यूनियन, तो हम चले तो कहाँ से चलें? नहीं तो हमारा जो ये कश्मीर के साथ जो कश्मीर का परमिट हमें दे दिया जाए, या तो जम्मू कश्मीर का, करगिल को स्पेशली जम्मू कश्मीर का परमिट दे दिया जाए। अभी हमारा परमिट जो यूटी लद्दाख में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें तो यूटी लद्दाख में ही रहना है, यूटी लद्दाख में ही जीना है, क्योंकि 6 महीना कट ऑफ तो हमारा भी रहता है, लेह का भी रहता है, सेम सीज़न हमारा भी है, लेह का भी है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लेह यूनियन किस बेस पे हमें रोक रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी क्यों मजबूर है, वो भी हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। आज के दौर में जो लेह से जेकेटे गाड़ियां जो भाषा की तरफ चल रहे हैं, जी। क्या आप लोग उनको रोकते हैं कि क्या उनको अलाउ करके रखा है? नहीं, हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हम उनको बंद करने वाले हम होते कोई नहीं। देखो, रोड का ऑथराइज कोई दूसरा है, डिपार्टमेंट्स है, वो सारे हैं, लेकिन हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अलाउ किया हुआ है, सारा कुछ जा रहा है, आ रहा है, ज़ांस्कार भी जा रहा है, ज़ांस्कार से आ भी रहा है, क्योंकि ले के कोई भी गाड़ी को हमने कभी आज तक रोका नहीं है। इस साल जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, आज तक कभी किसी को नहीं रोका। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा सर, अभी तो लड़ाई तो कर नहीं सकते। अभी हमारा है सर कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तो मेरी तमाम हमारे जो यूनियन में, टैक्सी यूनियन कारगिल में जितने भी रजिस्टर्ड गाड़ी हैं, तो उन सब से मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सुबह 9 बजे तक अपना टैक्सी स्टैंड कबाड़ी नाला में सारा इकट्ठा हो और गाड़ी वहां पर रख के अपना अपना काम में चले जाएं, क्योंकि गाड़ी कहीं चलने वाला नहीं है। कल चाहे कंपनीज में हो, चाहे अभी हमारे यहाँ पे फिल्म की शूटिंग चल रहा है, चाहे शूटिंग में हो, चाहे कंपनीज में हो, चाहे डिपार्टमेंट्स में हो, हमारे तरफ से कोई गाड़ी को, हमारा जो टैक्सी यूनियन में रजिस्टर्ड गाड़ी है, किसी को चलने की इजाज़त नहीं है। अदरवाइज वो तो हमारे ही मेंबर हैं, हमारे घर के ही लोग हैं, तो वो खुद समझ जाएंगे कि हमें भी इनका बात को रख के आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो सारा हमारे बात से मुतफिक होंगे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि सारे जो जितने भी टैक्सीज है, कोई मूवमेंट नहीं करेगा। जो जहाँ के, चाहे द्रास में हो तो द्रास में रुकें, अगर सांको में हो तो सांको में रुके, अगर लेह में है तो लेह में ही रुके, कहीं कोई मूवमेंट नहीं होगा। जो हमारे टैक्सी यूनियन कारगिल में रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, जो हमारे कारगिल में गाड़ियां हैं, कोई मूवमेंट नहीं करेगा। कल 10 तारीख को जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होता है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम बात करेंगे, कल सुबह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करेंगे, देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड आता है। हमें उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा ये मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। थैंक यू सर।